So hello students, and this video is especially for JEE Advanced aspirants जो कि चाहते हैं कि JEE Advanced टाइप का भी क्वेश्चंस आपके सर कराएं, ठीक है। एंड इसलिए आप स्क्रीन को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये पूरा क्वेश्चंस देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉज करने के बाद इसको देखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। यहाँ पे मैंने ए से स्टार्ट किया है, अ सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया है, ब्लैक पार्टिकल्स बने, एंड सिमिलरली ये पूरा Z तक आपका गया है। यू हैव टू प्रिडिक्ट दी कंपाउंड्स फ्रॉम A टू Z। ऐसे क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जेई एडवांस भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और बोलेगा कि भाई तू आईआईटी आ जा, ठीक है। तू नॉर्मल कॉलेजेस के लिए बना नहीं है, तू आईआईटी बॉम्बे के लिए बना है, तू आईआईटी दिल्ली के लिए बना है। ऐसे प्रॉब्लम्स बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगते हैं और आपके सामने लाने में और ज्यादा मेहनत लगते हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो बहुत अच्छा लगा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप जरूर से जरूर अपना प्यारा कमेंट्स इस वीडियो के नीचे दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। शेयर नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ कंपटीशन आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं भी करें तो जरूर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ठीक है। और अभी तक आपने जितना प्यार दिखाया है एआईआर कार्टेल को, दैट इज अनबिलीवेबल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद ये देख रहे होंगे। देखिए स्टार्ट हम लोग को कैसे करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहां पे आपका जो लिखा है सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसको हीट कर रहे हैं ब्लैक पार्टिकल्स मिल रहा है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वन इज लीवोरोटेटरी, ठीक है। और अगर A1 A2 को भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो डिहाइड्रेशन होता है, सब ब्लैक पार्टिकल्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब यहां पे बहुत इजीली आप गेस कर सकते हैं कि दिस सोल्यूशन इज डेफिनेटली ऑफ सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज इज अ इन्वर्ट सुगर, ठीक है। जब उसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी होता है, बट जो लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज होता है वो ज्यादा एंगल से ऑप्टिकल, ज्यादा मतलब एंगल से आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, जिसकी वजह से आपका नेट जो सोल्यूशन होता है वो लीवोरोटेटरी होता है। तो एक इतना तो समझ में आ रहा है कि ये अपना ग्लूकोज है, ठीक है ना। एंड ए इज अपना ए इज सुक्रोज, सॉरी, इतना तो समझ में आ रहा है कि ए क्या है बेटा, ए सुक्रोज है, ठीक है। ए सुक्रोज है। A1 A2 जो है आप पकड़ सकते हैं कि A1 जो है ये आपका फ्रुक्टोज होगा और A2 जो होगा आपका ग्लूकोज होगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जब इसको आप डिहाइड्रेट करिएगा ना तो कार्बन बचेगा, चाहे सुक्रोज से बनाइए चाहे जहां से बनाइए। तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं, किसी को भी, इसको भी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें ना तो यहाँ कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नन अदर देन कार्बन। तो बी जो है आपके पास जो है दैट इज कार्बन। अब ये कार्बन को आपने क्या किया है, अब यहां पे देखिए, अब CaO के साथ ये ब्लैक पार्टिकल्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप कार्बन को CaO के साथ ट्रीट करिएगा तो यहां पे कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहां पे फिर इसका हाइड्रोलिसिस है। तो दिस कैल्शियम कार्बाइड जो है, पहली बात तो अगर हम लोग बात करें कि सी की बात भी कहीं की गई है क्या? A1 A2 C कहीं पे नहीं है कहीं नहीं है। ब्लैक पार्टिकल्स जो था वो B है और D बन रहा है, तो मतलब CaC2 जो है अपना ये बेटा D है। CaC2 क्या है? ये आपका D है। CaC2 इज D। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा। कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एसिटिलीन गैस मिल जाएगा। तो ये आपका मिल गया आपको क्या? ये मिल गया आपको बेटा E। अब ई को यहां से पकड़ना है कि ई को हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब में ये कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब अपन इसको रेड हीट करेंगे विथ आयरन, ठीक है, तो यहां पे आपको बेंजीन मिलेगा। तो बेंजीन आपका हो गया F, बेंजीन इज F। उसके बाद बेंजीन को हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, Cl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, G मिल रहा है। तो G जो है ये हमारा क्या होगा, G जो होगा इसको अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करें, 500 केल्विन पे अप्रोक्स हीट करें विद Cl2, तो ये क्या होता है, इसके पाई बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाते हैं एंड आपको इस तरीके से कंपाउंड जो है मिल जाएगा, ठीक है।
हेक्साक्लोरोहेक्सेन यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो ये आपका जी आ गया, ठीक है ना, दिस इज जी। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम Cl2 और AlCl3 के साथ इसको हीट किए होते, F को Cl2 और AlCl3 के साथ हीट किए होते तो यहां पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलता। यहां पे आपको क्या मिल जाता? यहां पे आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाता, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें H तक, यानी कि 1 मिनट, ये हो गया अपना G, ये अपना G हो गया, ये अपना H हो गया, दिस इज H, दिस इज H बच्चा लोग। इसके बाद अगर हम F को ClAlCl3 के साथ ट्रीट किए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए सोडियम और ड्राई, ये है ड्राई ईथर, तो यानी कि इसको अगर फाइनली, यहां तक तो बना ही होगा, इसको अगर हम लोग फाइनली ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ना ये वाला स्टेप बाद में करेंगे, ये वाला स्टेप तो ऐसे पता है कि अगर इसको हम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है ना, सोडियम ड्राई ईथर के साथ अगर इसको हीट करते हैं हम लोग, तो ये जो है P दे रहा है, P मतलब है कि ये फिटिंग रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये फिटिंग रिएक्शन है तो यहां पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज P, दिस प्रोडक्ट इज P। अब हम लोग यहां से आ जाते हैं E के बाद हम लोग H के बाद हम लोग यहां पे आएंगे कि NaNH2 के साथ क्या होगा, एंड वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसके लिए हम दूसरे स्लाइड पे बेटा चलना चाहेंगे, दूसरे स्लाइड पे जब हम लोग जाएंगे ना तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगा। देखिए हमारे पास जो E था वो था, E क्या था बेटा, E था हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको अगर हम लोग बेस के साथ, दो इक्विवेलेंट बेस लिया गया, इसके साथ ट्रीट करते हैं ना, तो आपको यहां पे दोनों एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलते हुए दिखेगा, ये बन जाएगा Na+, ये बन जाएगा अगेन क्या, Na+। इसके बाद ये स्टेप के बाद यहां पे 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट CH3I है, तो यहां पे अगर हम इसको 2 मोल्स ऑफ CH3I से ट्रीट करते हैं तो यहां पे आपका दोनों जगह पे क्या लग जाएगा, दोनों जगह पे आपका CH3 लग जाएगा। तो दिस इज बेटा, दिस इज योर, जस्ट अ मिनट, ये आपका I हो गया बेटा, ठीक है, और ये आपका J हो गया बेटा, और यहां पे रेड हॉट Fe के साथ, रेड हॉट Fe के साथ अगर मैं इसको हीट करता हूं तो यहां पे देखो क्या बनेगा, यहां पे साइक्लाइजेशन होगा, एरोमेटाइजेशन होगा, दिस इज CH3, 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 एंड दिस इज ऑल्सो CH3, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको KMnO4 के साथ हम लोग पहले ट्रीट कर रहे हैं, फिर हीटिंग भी है, तो अगर मैं इसको बात करूं तो ये अपना K आ गया, दिस इज आवर K, और अगर हम लोग KMnO4 के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको कर्सर को थोड़ा पतला कर लेते हैं, हाँ, इसको अगर हम KMnO4 के साथ हीट कर रहे हैं ना, तो KMnO4 के साथ सारे जो CH3 हैं ये COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये सारे COOH एंड ये आ गया COOH। अब ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर अपन हीट करेंगे ना तो इसको हीट करने के बाद सारी जगह पे एनहाइड्राइड बना दो, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया एनहाइड्राइड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पे भी आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे ऑक्सीजन दिखा देना, और इस पोजीशन पे भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। आफ्टर दैट साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक ट्राई एनहाइड्राइड हमने बना दिया है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है ना, ये L हो गया, IJKA, L तक पहुंच गए हम लोग। इसके बाद P जो है, P का हम लोग अगर बात करें तो उसमें HNO3 और H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट किया है, और इसके बाद यहां से S, ये सारा चीज है, वहां पे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग को एक चीज और देखना है कि L के बाद हमारा M कहां पे है, ठीक है ना, L के बाद हमारा M जो है ये है, ठीक है ना, और इसको हम H2 निकल हाई प्रेशर, ठीक है। अब देखिए अगर हम बेंजीन को सीरियली जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बेंजीन को हम H2 निकल के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ये करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां पे उसका डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो H2 निकल के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे, तो यहां पे आपका बन जाना चाहिए साइक्लोहेक्सेन। तो दिस साइक्लोहेक्सेन इज बेसिकली, दिस इज M, दिस इज बच्चा लोग, दिस इज M। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें ना, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें
तो ये जो है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे Br2HNu के साथ। कूल, Br2HNu के साथ ब्रोमिनेशन करा देते हैं, कहीं पे भी ब्रोमिनेशन करा दीजिए, तो ब्रोमिनेशन हो गया, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनाने बोल रहा है तो वही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ बच्चा लोग हीट कर रहे हैं, और विथ एल्कोहलिक KOH वी आर गेटिंग O, मींस यहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा एंड हम लोग को ये मिल जाएगा, ये जो है ये अपना O है। वी हैव स्टार्टेड विथ A, वी हैव रीच्ड टिल O। ठीक है, अब ओक में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो F और H माइनस जो है, ये स्टेप की बात अगर हम लोग करें तो H प्लस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, H प्लस ऐड कर रहे हैं, एंड उसके बाद Q है, और Q के बाद आपका NBS के साथ मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कि यहां पे ये आगे क्या होगा। ठीक है ना, अब देखो यहां पे हम लोग कहां तक पहुंच गए, ओ तक पहुंच गए। ठीक है ना, ओ तक हम लोग पहुंच गए, और इसके बाद इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका है, तो आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा आपको ये भी कर रहा हूं यहां पे। ठीक है ना, थोड़ा टाइम आपको दिया गया है कि ताकि आप इसको समझ भी लें। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे ना एक चीज बस मिसिंग है कि यहां पे जो H प्लस यहां डाला गया है ना, यहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये हो गया कि यहां पे आपका F की जगह, F क्या था मेरा, F ये है, देखिए यहां पे F लिखा हुआ है, दिस इज F, और यहां पे F क्या है मेरा, बेंजीन है। तो बेंजीन के साथ हमको O को ट्रीट करवाना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये दिया कि यहां पे F दिया हुआ है, तो आपने जो ये बनाया था, ओ बनाया था, ओ क्या बनाया था आपने, ये बनाया था, और ओ को आपने क्या किया, ओ को आपने ट्रीट किया है किसके साथ, ओ को आपने ट्रीट किया है बेंजीन के साथ, और बेंजीन के साथ आपके बाद H प्लस आ गया है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा, बेंजीन पे आके ये ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो चीज हो गया, ये आ गया Q, दिस इज योर Q, एंड इसके बाद NBS के साथ ट्रीटमेंट है, और NBS के साथ हमारा ट्रीटमेंट के बाद RO माइनस और ROH माइनस के साथ हीटिंग भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको NBS दे देंगे, एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आके ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद RO माइनस के साथ हीट है, तो अगेन एलिमिनेशन E2 रिएक्शन होगा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ये अपना जो बन गया ये R बन गया, एंड R को जब हम सिलेनियम के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपका इस तरीके से ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, सिलेनियम जो है जब किसी बॉन्ड में, जैसे अगर आपके पास ये भी है, इसको अगर आप सिलेनियम के साथ साइक्लोहेक्सीन को हीट करेंगे तो यहाँ बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब पी का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, अगेन पी का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ये पी है अपना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन होगा, तो यहां नाइट्रेशन करा दो आप लोग, तो ये नाइट्रेशन हो गया, और यहां क्या बन गया, NO2 आ गया। ठीक है, इसके बाद पैरा वाला बोला है, मेजर प्रोडक्ट बोला है, FeHCl करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर से क्लोरीनेशन है, Fe प्लस HCl हम लोग करते हैं अगर, तो कौन सा रिंग क्लोरीनेट होगा, ऊपर वाला, क्योंकि ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है वो, तो यहां पे आ गया आपका NO2, दिस इज S बाय द वे, और यहां पे आ जाएगा आपका Cl। ठीक है, तो ये जो आपका है दिस इज T, दिस इज T। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं, और एक चीज और हमने गलती कर दी थोड़ा सा, ये FeHCl जो है ना, ये FeHCl, सॉरी दिस इज FeHCl, तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, ये आपका NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, सॉरी मैंने इसको क्लोरीनेशन करा दिया, ये NH2 NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा,
एंड आफ्टर दैट NaNO2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, अगर हम इसको NaNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से N2 प्लस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसका हम लोग अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या हो जाएगा, यहाँ फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें, जगह कम पड़ गया है, तो ये आ जाएगा N2HSO4 माइनस N2 प्लस HSO4 माइनस, और यहाँ पे हम लोग स्टीम पास कर रहे हैं, तो स्टीम पास करने पे यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये OH ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आ गया U, ये आ गया बेटा V। एक बार आप देख लीजिएगा, V तक हम लोग पहुंच गए, हम लोग को Z तक जाना है, ठीक है, U, ठीक है, स्टीम तक पहुंच गए हैं, उसके बाद आसान है, उसके बाद तो OAC ACOH के साथ क्या होगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप जो है ये एस्टरिफिकेशन का स्टेप है। तो V तक हम लोग पहुंच गए, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, और ये आपका V जो W जो है वो बना रहे हैं, OH से ये आ जाएगा OAC, तो ये आ गया W, और W को आप अगेन हीट कर रहे हैं किसके साथ, W को आप हीट कर रहे हैं AlCl3 के साथ। तो जब आप W को AlCl3 के साथ हीट करेंगे, ठीक है, W को आप AlCl3 के, इसको आपने पढ़ा होगा, W को अगर हम AlCl3 के साथ हीट करेंगे, यहां क्लेजन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव क्लेजन रीअरेंजमेंट, और ये AC जो है एक्चुअली यहां जाके जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे आपका आ जाएगा OH, और यहां आ जाएगा COCH3, ठीक है। तो W के बाद ये आ गया आपका Y, ठीक है, और Y को फिर हम लोग जिंक के साथ, Y को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक के साथ हीट कर रहे हैं, और Y को जैसे ही आप जिंक के साथ हीट करिएगा तो आपको पता है कि फेनॉल व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट इट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो यहां पे आपका अगेन ये वाला फाइनली आ जाएगा प्रोडक्ट, ये चला गया, एंड दिस इज COCH3। इसके बाद आपका N2H4 है पहले स्टेप में, N2H4 OH माइनस, तो ये बर्च रिडक्शन वाला स्टेप है, दिस इज बर्च रिडक्शन, दिस इज बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में के बाद यहां क्या हो जाएगा, बर्च रिडक्शन के बाद यहां हो जाएगा CH2 CH3। एक बार मुझे नंबरिंग कर दीजिए, ये Y था, और Y के बाद ये Y नहीं था, सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, W था ये, W के बाद ये मेरा होगा क्या, W के बाद ये मेरा X होगा, दिस इज X, दिस इज X, X के बाद दिस इज Y, दिस इज Y, और अभी एक स्टेप वहां बाकी है, यानी इसमें हमको क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है। तो ब्रोमिनेशन जब आप लोग करिएगा तो ब्रोमिनेशन आपका क्या होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे होगा। तो इसके बाद आपका Br2H, तो ये आपका Y आ चुका, ये Y नहीं, अब Z आएगा, तो यहां पे आ जाएगा फाइनली क्या, ठीक है, तो ये CH, ये आ गया Br, दिस इज CH3, दिस इज आवर Z। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आप बना लेते हैं ना बच्चा लोग, तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाती है। एंड ये आपका A to Z, मैं पूरे स्लाइड्स को आपको दिखा दे रहा हूं कहां से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था यहां से, A अपना सुक्रोज मिला, B अपना कार्बन मिला, फिर अपना C मिसिंग था, A1A2 फ्रुक्टोज ग्लूकोज होगा, उसको हीट करेंगे कार्बन मिलेगा, CaC2 मिला। अब CaC2 को हमने C को हमने CaO के साथ हीट किया तो D मिला। इसके बाद ये पूरा सीक्वेंस के साथ एल्काइन बना, बेंजीन बना, फिर इसको अलग अलग तरीके से हीट किए, तो पूरा A टू लेके Z तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद आप पूरा आंसर जो है चेक कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड स्लाइड आपका ये है, मैंने सारे जगह पे मार्क किया हुआ है, थर्ड स्लाइड आपका ये होने वाला है, और फोर्थ स्लाइड जो है बेटा आपका ये होने वाला है, जिसमें मैंने A to Z आपके लिए प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इस तरह के रोड मैप वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा, ये आपको काफी ज्यादा IIT JEE एडवांस पेपर में देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के बाद आपकी पूरी ऑर्गेनिक जो है एक क्वेश्चन से रिवाइज हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई IIT JEE Advanced is a special exam, because such exams needs you to connect the dots of different chapters and frame a road map. So तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।